चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण। ये प्रश्नावली 3.1 है। मैं इसका क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। इसमें 3 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। इसमें हमें इसका एक्सप्रेशन दिखाना है, इक्वेशन क्या बनेगा, और फिर इसे ग्राफीय विधि द्वारा तय करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3.1 का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 3.1 रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये बोला जा रहा है, तो इसमें हमें मानना पड़ेगा, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष एवं उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व, तो 7 साल घटा दे रहा हूं, x में से 7 साल चला गया। 7 वर्ष पूर्व यानी कि y में से भी 7 वर्ष घटा दे रहा हूं। 7 वर्ष कम हो गया, 7 वर्ष कम हो गया। 7 साल पहले ये आफताब जो है, इसका 7 गुनी, तो इसको अब सोल्व करना है। x माइनस 7y मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 7 सते 49। सबको इधर कर ले रहा हूँ। x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 7y कितना हो जाएगा, 7 छक 42 प्लस 42। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे में बोला जा रहा है, 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद, x प्लस 3, 3 वर्ष बाद, ये भी 3 वर्ष बाद, इसकी आयु, आफताब की आयु इससे 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y मल्टीप्लाई प्लस 3 3 जा 9, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y 9 से 3 जाएगा 6, माइनस क्योंकि बड़ा का माइनस है 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों का एक्सप्रेशन निकल गया और ये दोनों ही आंसर भी हो गया। पहला आंसर, दूसरा आंसर। अब इसको ग्राफ में शो करना है। अब पहला इक्वेशन को सॉल्व करना है। x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 मैं यहाँ लिया हूँ और इसका बॉक्स भी बना दिया हूँ। तो इसमें हो जाएगा x प्लस 42 इज इक्वल टू माइनस 7y, इधर आएगा प्लस 7y हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू x प्लस 42 बाई 7। अब इसमें करना क्या होता है, x का वैल्यू हम लोग रखेंगे। x का वैल्यू रखने के बाद जोड़ घटाव करने के बाद नीचे से पूरा पूरा कैंसिल हो जाना चाहिए, यानी 0 रखते हैं। 0 रखते हैं तो 42 बचेगा, 7 छके 42, यानी कि 0 रखने से क्या हो जा रहा है, 7 छके 42। इस तरह से 0 प्लस 42 डायरेक्ट रखना है। कितना हो जाएगा, 42 बाई 7, 7 छके 42, 6 आ गया। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग रखते हैं, इसमें 0 रख दिया, अब इसमें रख देते हैं 7, यानी कि 7 प्लस 42 बाई 7 कितना हो जाएगा, 49।
बाई 7, 7 सत्ते 49, कितना रखा गया, 7 रखा गया और इसका वैल्यू भी 7 आया। फिर से रख दे रहे हैं 14, 14 प्लस 42, क्योंकि कटना चाहिए नीचे से, तो ये हो जाएगा 56, कितना 14 रखना पड़ा, 14 से आ गया 7 8 56, ये एक हमारा हो गया। अब दूसरा बॉक्स, दूसरा इक्वेशन हो गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y माइनस 3y, इधर प्लस हो गया, देयर फोर वाई इज इक्वल टू 3 नीचे चला जाएगा और x माइनस 6 ऊपर। इसमें भी हम लोग x का वैल्यू 6 रख दे रहे हैं, तो 6 माइनस 6 बाई 3 क्या होगा, 0/3, कट कर करके 0 हो गया। चलिए दूसरा फिर 6 6 के अंतर पर रख देंगे, 6 माइनस 12, सॉरी 12, 6 यहाँ होगा 12, ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 6 बाई 3, 12 6 गया, 6 3 दूना 6, कितना रखा गया 12, आ गया 2। ठीक उसी तरह से फिर रख देंगे 18, 18 माइनस 6 बाई 3, तो क्या हो जाएगा, 18 6 गया 12, 3 3 एकन 3, 3 चौके 12, 18 रखने पर आ गया 4। अब इसको ग्राफ में शो कर देना है। अब ये वैल्यू को ग्राफ में प्लॉटिंग करना है। यहाँ स्मॉल स्क्वायर को 1 पॉइंट माना हूँ और ये मैं यहाँ शो किया हूँ। पहला जो है हमारा 0 x0 एंड y6, 0 y6, ये 0 हो गया, y का 6 होगा 5 और एक 6, ये पोजीशन 6 हो गया। अच्छा दूसरा वैल्यू है हमारा x 7 है और y भी 7 है, 7 7, यानी कि ये 7 हो गया और y भी 7 हो जाएगा, तो 7 में हमारा हो गया ये 5 6 7, दिस पोर्शन 7 हो गया। फिर से इसको काउंटिंग करना है, वो रॉन्ग था, तो ये था 0 और 6, x का 0 और y का 6, x का 0 0 और y का 6 यहाँ आएगा, 5 1 6, और फिर 7 7, 5 6 7, यहाँ पर हो जाएगा 5 6 7, ये पोर्शन हो जाएगा। लास्ट वन है हमारा x 14 है y 8 है, x 14, एक इससे कम रहेगा, और y जो है वो है 8, 5 6 7 8, ये हो गया। इसको स्केल से मिला देना है। आर पार बिल्कुल खींचेंगे, इसको पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, एरो बना देना है दोनों साइड। अच्छा दूसरा प्लॉटिंग करना है हमें, ये वाले को x 6 है y 0 है, x जो है वो 6 है और y 0 है, तो बस यहीं रह जाएगा, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा। दूसरे में है हमारे पास x 12 और y 2, x 12 y 2, x 12 हो गया और y 2 यहाँ आ जाएगा, ये 5 5 10 11 12 और 2 1 2। चलिए तीसरा जो है वो है x 18 y 4, 18 और 4, 18 तो 2 कम, इससे 20 से कम, 18 और 4 1 2 3 4। इसको भी स्केल से मिलाना है।
बिल्कुल आर पार कर देंगे। इसमें एरो डाल देना है, इसमें भी एरो डाल देना है, इसको राउंड राउंड गोल गोल कर देना है। इसका है 60, कोऑर्डिनेट लिख देंगे, और इसका है 12 2, और इसका है 18 4। पहले एक्स वाले को लिखा जाता है, फिर इसका भी है 14 8, इसका है 7 7, और ये हो गया 0 6। अब ये मैच कहाँ कर रहा है उसको देख लेना है। ये 30 35 40 42 में कर रहा है, यानी कि एक्स जो है 42 है, और ये 5 5 10 तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारे पास 42 एंड 13 है। तो ये पूरे का ग्राफ हो गया, एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी, और 1300 में 1300 में करके एक बल्ला और 3 गेंद खरीदा है। तो इसका एक्सप्रेशन बनाना है। माना एक बल्ला एवं एक गेंद की कीमत x रुपये एवं y रुपये है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 3x + 6y = 3900। 3 से कम कर दे रहा हूँ, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इक्वेशन 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। एंड अगेन जो है वो है x + 3y, x + 3y = 1300। ये हो गया इक्वेशन 2। ये आंसर हो गया हमारा, और इसको अब ग्राफ में ढालना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x + 6y = x + 2y = 1300। इसका ये बॉक्स हो गया। यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 2y = 1300 - x उधर चला गया। देयरफॉर y = 1300 - x/2 = 1300 - 2, और ऐसा वैल्यू रखें कि जो कटना चाहिए पूरे का पूरा। चलिए 0 ही रख दे रहे हैं, x का वैल्यू 0, तो क्या बचेगा 1300/2। ये कट जाएगा, 2 × 12, 2 × 5 10, यानी कि 650। 2 ही वैल्यू इसका लेंगे। फिर दूसरी बार में रख दे रहे हैं 1300, तो 1300 - 1300 कर दे रहे हैं, /2 कितना हो जाएगा, 0/2 कट गया,
यानी कि 1300 रख देने से इधर आ गया 0, इसका कंप्लीट हो गया। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, तो 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस x, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1300 माइनस x बाई 3। बॉक्स बनाई दे रहा हूँ, 1 2 3, चलिए 4, xy इसका वैल्यू रखना है हमें, तो 3 से कटना है, कितना से कट जाएगा 400। x का वैल्यू 400 रख दे रहा हूँ, तो 1300 माइनस 400 बाई 3, 13 से 4 जाएगा, बचेगा 9, 3 300 दूसरी बार में मैं रख दे रहा हूँ 100, 1300 माइनस 100 बाई 3, 1200 हो जाएगा, 1200 बाई 3, 3 चौके 1200, 400 यानी कि 400, 400 100 300 400। अब इसको ग्राफ बना करके शो कर देना है। ये ग्राफ है, ग्राफ में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए नीचे में 200 का डिफरेंसेस लेकर के क्या हूँ, और वाई एक्सिस में 100 का। अब इसे मैंने यहाँ बॉक्स में शो कर दिया है। तो पहले वाले में हमारे पास है x 0 एंड y 650, x 0 है यहाँ और y 650, तो 650 यहाँ पर हो जाएगा, इसका आधा ये हो जाएगा 650। अच्छा, दूसरा पॉइंट है हमारे पास x का 1300 और y 0, x का 1300, x का 1300, 1200 है और यहाँ 1400, इसका हाफ यहाँ आएगा 1300, x का 1300, y का 0, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं जाना है, और ये दोनों को स्केल में मिला देना है। ये दोनों वैल्यू को x में मिला देना है, जहाँ जहाँ पॉइंट है हमारा, और इसको बिल्कुल आर पार खींचना है। और ये हो गया एरो, यहाँ पर भी हो गया एरो, ये हो गया, इसको गोल कर देना है, यहाँ पर भी हमारा हो गया, इसको गोल कर देना है। चलिए अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास, दूसरा इक्वेशन का जो है वो है x 400 y 300, x 400 और y 300, 1 2 3 y 300 यहाँ आ जाएगा। और दूसरा वैल्यू है हमारे पास x 100, x में 100 लेंगे, y में 400 लेंगे, x में 100, यहाँ तक तो 200 है, इसका आधा 100 होगा, और y में 400 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये 400 है y का। अब ये दोनों को मिलाना है स्केल में। स्केल में मिला करके बिल्कुल आर पार कर देना है, एरो मार देना है यहाँ पर भी, और इसको इस तरह से कर देंगे। तो अब हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, ये वाला जो एक्सप्रेशन जो बना है, ये बना है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, और ये जो बना है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। आप कोऑर्डिनेट लिखना है x 1300 और y 0। अच्छा, ये वाला है हमारे पास 400 300,
और ये हमारे पास 100 एंड 400। ठीक उसी तरह से ये भी जो है y x 0 है और 650 है y। तो ये पूरे का पूरा जो ये हो गया एक्सप्रेशन का पूरे का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है 2 kg सेब एंड 1 kg सेब का 160 रुपया मूल्य है और फिर से 2 kg अंगूर और 3 अंगूर, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। तो इसमें लेट दैट करना होगा। माना 1 kg सेब का मूल्य, माना 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया है एवं 1 kg अंगूर, अंगूर का मूल्य y रुपया है। प्रश्नानुसार हो जाएगा 2 kg 2x प्लस y 1 kg, इसका है 160 रुपया, ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा है 4 kg प्लस 2 kg, इसका जो है वैल्यू 300 रुपया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, यानी ये एक आंसर हो गया एक्सप्रेशन का। अब इसको ग्राफ में शो करना है। इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 को लिया हूँ मैं, इसको सॉल्व करना है। 2x इज इक्वल टू 160 प्लस y है तो इधर हो जाएगा माइनस y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 160 माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू मैं रख रहा हूँ, इसमें y का वैल्यू चलिए 0 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 160 माइनस 0 बाई 2, तो ये हो जाएगा 160 बाई 2, 2 8 16 यानी कि 80। और एक बार मैं रख दे रहा हूँ 160 और माइनस 160, चलिए 160 रख दे रहा हूँ, 2 ही बार लेना है, बाई 2, तो हो जाएगा 0 बाई 2 यानी कि 0। चलिए इसका वैल्यू निकल गया फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ऐसा जो होना। आंसर अब इक्वेशन 2 में भी देखिए, इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 150, 2 से कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 150 माइनस वाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 150 माइनस वाई बाई 2। चलिए y में हम लोग 0 रख रहे हैं, तो हो जाएगा 150 माइनस 0 बाई 2, 150 बाई 2,
75 टाइम में कट जाएगा, हो जाएगा 75। दूसरी बार रख लेते हैं हम लोग 150 माइनस 150, 150 बाई 2 क्या हो जाएगा 0/2, कट कर करके 0। अब इसको प्लॉटिंग कर देना है। अब ये ग्राफ कॉपी है, ग्राफ कॉपी में एक्सिस देख लीजिए पहले, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, इसमें भी देखिए वाई डैश ऐसे दिया हुआ है। ऊपर में जो है वो वाई एक्सिस है, इसमें मैं 20 का डिफरेंस लिया हूँ, 20 का, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, ठीक उसी तरह से ऊपर में भी बराबर बराबर ले लिया हूँ। अब हमें प्लॉटिंग करना है, ये इसको प्लॉटिंग करना है 2x प्लस वाई। पहला में है x में हमारे पास है 80 एंड y 0, x में 80 और y 0, तो 80 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है और y 0 ही, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। और दूसरा वाला जो है हमारे पास है x 80, x 0 है और y 160 है, y लिए एकदम ऊपर में जाना है, 160 कहाँ हो जाएगा, यहाँ 160। अब इन दोनों को लाइनिंग में मिलाना है स्केल के ज़रिए। 160 यहाँ है और यहाँ 80 है, बिल्कुल आर पार करेंगे। यहाँ एरो बना देना है और यहाँ पर भी एरो बना देना है, इसको गोल कर देंगे और इसको भी गोल कर देंगे। अब दूसरा वाला जो है वो है हमारे पास x 75 है और y 0 है, x 75, तो यहाँ तक तो 70 हो गया, क्योंकि 60 और 10 70 आधा में, यानी कि यहाँ पर आएगा 75, सॉरी 70, यहाँ आएगा, यहाँ पर 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ये 70 और ये इसका आधा 75, 75। चलिए 75 x का और y का 0, y का 0। अब वहाँ 0 x है और y है 150, y हमारा है 150, तो ये यहाँ आएगा 140 और 10 50। अब इसको भी आर पार करना है बिल्कुल। तो ये हमारा हो गया 75 एंड 0, और दूसरा वाला जो हो गया वो 0 150, ये वाला हमारा हो गया 0 150 और इसका ग्राफ कंप्लीट हो गया। और इसमें हम लोग लिख देंगे 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, और नीचे वाला है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। दैट्स ऑल। इसमें एरो बना देना है और एक्स्ट्रा को मिटा देंगे, इतना ज़्यादा नहीं रखना है, बस एरो तक। सो दैट्स ऑल।